कुलदीप किरण नहीं, बीजेपी इन शर्मा जी को भेजेगी राज्यसभा। राज्यसभा को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री ने दिया चौंकाने वाला बयान। फुटे लाइन लगे हुए रामविलास शर्मा को देगी बीजेपी राज्यसभा का तोहफा। कुलदीप और किरण के अरमानों पर फिरेगा पानी। नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की राज्यसभा की एक सीट जो दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद छोड़ दी थी, उस पर दावेदारी और ये सीट किसे मिलेगी, इस पर बात करेंगे। दरअसल ये सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है, यानी कि साफ है बीजेपी जिसे भी दावेदार बनाएगी उसकी राज्यसभा की सांसदी पक्की है। और इसी सांसदी को पाने के लिए बीजेपी में भगदौड़ मची हुई है और इस भगदौड़ के बीच कई ऐसे नाम हैं जो लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि बीजेपी उनकी लॉटरी लगा दे, जिसमें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए कुलदीप बिश्नोई, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई किरण चौधरी और इसके अलावा पार्टी के कई और दूसरे नेता भी शामिल हैं। सभी अपनी अपनी गोटियां सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका कद और उनका पद कितना बड़ा है, जो कि पार्टी के लिए भविष्य में काम आ सकता है अगर उन्हें राज्यसभा की सांसदी मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी दावेदारी कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी इस पर जता रही है। किरण चौधरी को भी पूरी तरह से उम्मीद है कि कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुई है तो उसका इनाम उन्हें राज्यसभा की सांसदी के तौर पर मिल सकता है। साथ ही साथ विधानसभा में अपने समर्थकों के लिए टिकट की उम्मीद भी वो लगाए हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज्यसभा की सांसदी किरण चौधरी या कुलदीप बिश्नोई को मिल पाएगी या फिर कोई और ही उनके भाग्य से इस सांसदी को छीन कर ले जाएगा। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। दरअसल उनसे पूछा गया था कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा का टिकट देकर राज्यसभा में भेज सकती है क्या, तो उन्होंने साफ साफ कहा पार्टी जो कहेगी वो वैसा ही करेंगे। वो बिल्कुल एक पोस्ट कार्ड की तरह है, पार्टी उस पर जो लिख देगी और जिस पते पर भेज देगी वो उस पते पर जाने के लिए तैयार है। यानी कि रामविलास शर्मा भी इस उम्मीद में है कि पार्टी उन्हें इस बार इनाम के तौर पर राज्यसभा में भेज दे, क्योंकि एक लंबे समय से वो पार्टी की सेवा करते आए हैं। उस दौर से जब पार्टी का हरियाणा में कोई नाम लेने वाला भी नहीं था, तब से रामविलास शर्मा हरियाणा में बीजेपी का झंडा उठाकर घूमते रहे हैं। आज पार्टी हरियाणा में बेहतर स्थिति में है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बेहतर स्थिति में पार्टी को लाने में रामविलास शर्मा का भी अहम योगदान है। लेकिन 2019 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद से रामविलास शर्मा कहीं ना कहीं साइडलाइन लगा दिए गए। इतना साइडलाइन कि बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी वो नजर नहीं आ रहे। ऐसे में अब उन्हें उम्मीद है कि पार्टी एक बार फिर से उनकी सुध लेगी। उनका जो पुराना एक्सपीरियंस है, पुराना उनका जो भरोसा है, उनकी जो पुरानी निष्ठा है, पुरानी ईमानदारी है, उसका उन्हें इनाम देते हुए राज्यसभा भेजेगी। लेकिन ये देखना होगा कि बीजेपी किसका टिकट निकालती है और किसका टिकट काटती है। लेकिन दावेदारी में किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई के साथ साथ रामविलास शर्मा भी अपने आप को मानने लगे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।